भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के दिन आप सभी मीडिया कर्मी का मैं स्वागत करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि भारत की इस ऐतिहासिक सफलता पर विश्व में भारत का जो मान बढ़ा इससे उसको आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करें तो वास्तव में ये देश की 100 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, लोगों के मन में कई प्रकार के संदेह थे, आपके भी थे, मेरे भी थे, कि ये जो महामारी आई है इसने सारी दुनिया को हिला दिया। जो लोग अब तक अपने आप को बहुत ही चिकित्सा की दृष्टि से संपन्न मानते थे, उन सबको भी देख करके ऐसा लगा कि शायद इसका मुकाबला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और वास्तव में देश के प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन लगाया तो लोगों ने कई प्रकार की उनकी हंसी उड़ाने का प्रयत्न किया। उन्होंने ताली बजाओ, थाली बजाओ, दीपक जलाओ, इसको कई राजनीतिक पार्टियों ने एक मजाक के रूप में लिया। लेकिन वास्तव में देश के प्रधानमंत्री की सोच को बहुत ही एक तरह से उनके प्रति कृतज्ञ हैं हम कि उस आदमी ने संपूर्ण देश को इस महामारी से जोड़ने के लिए इन कार्यक्रमों के माध्यम से यह समस्या संपूर्ण हिंदुस्तान की 130 करोड़ लोगों की है, इसको जोड़ने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी तो जो विचार आपको और मुझे भी आया, सामान्य जनता को भी आया, कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो जाने के बाद भी पूर्व के कालखंड में कोई वैक्सीन हिंदुस्तान में तैयार नहीं हुई और इसलिए स्वाभाविक भय होना स्वाभाविक था कि इस महामारी का मुकाबला हिंदुस्तान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कारण ये, एक तो हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़, हिंदुस्तान में सर्वसाधारण आदमी का जो परचेजिंग पावर हो बहुत कम। अगर ये वैक्सीन कहीं दुनिया ने बना भी दी तो उसको ला करके उतने पैसे दे करके जनता को बचा पाना, ये एक चुनौती। इन सारी चुनौतियों को देश के प्रधानमंत्री ने अपने वैज्ञानिकों को, उन फैक्ट्री मालिकों को जहां इस प्रकार के वैक्सीन या इस प्रकार की दवाइयों का निर्माण होता रहता है, उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, उनको हिम्मत बनाने का प्रयास किया। इस परिस्थिति को समझा नहीं और उसके कारण से जो हाहाकार हुआ, और वो भी जो ट्वीट आपने देखा है जिस प्रकार का है ना, एक तरह से हवा तैयार करने का प्रयास किया कि वैक्सीन नहीं है, ये तैयार। रोज़ सवेरे उठे और मुख्यमंत्री जी एक स्टेटमेंट देते हैं, हमारा रघु शर्मा जी चिकित्सा मंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि हमें वैक्सीन जितनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है, जितनी चाहिए उतनी, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अरे भले आदमी, तुमको भी 210 करोड़ रुपया केंद्र ने दे दिया था ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए एडवांस में, तुमने उसका उपयोग नहीं किया और तुमने फर्जी बुकिंग करके और बेड बुकिंग करके और इस गैस के बारे में एक हवा पैदा करके देश भर में एक प्रयास किया कि गैस उपलब्ध नहीं है, गैस उपलब्ध नहीं है, गैस उपलब्ध नहीं है। मैं सोचता हूँ उसकी उपलब्धता भी, और सबसे बड़ा मुझे जो प्रसन्नता इस बात की है कि इस वैक्सीन को लगाने में न राजनेता, न गरीब, न कोई गांव का आदमी, चाहे किसी है ना मजदूरी कर रहा है, सबको बराबरी के हिसाब से जिस प्रकार का वैक्सीन लगा है, आज दिन तक मैं अपने 70 साल की उम्र में कह सकता हूँ कि सरकार की इन चीज़ों की उपयोगिता आदमी के स्टेटस के अनुसार पहले होती थी, है ना। बड़ा आदमी तो उसकी पहले, धनवान है तो उसकी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सबको एक समान, कोई भेदभाव नहीं, न जाति भेद, न धर्म भेद। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना पहले से जीते हैं लगभग उसके अनकरीब हम पहुँच जाएंगे। मतलब आप खुद नहीं जा रहे हैं या
न तो मैं दरियावत खुद जाता हूँ, नहीं, मुझे पार्टी कार्यक्रम बना के देती है तो मैं जाता हूँ। जनता पार्टी जिस तरह से अपना विस्तार कर रही है, उसको उदयपुर को लेकर विस्तार करती तो यार 15 वर्ष में एक आध पार्षद तो जीता देती है यार। अगर विस्तार ही करते तो इतना ही कर लेते ना यार, 2-4 तो यहाँ नमूने ले आते, तब तो समझ में आता कि आपका विस्तार हुआ। अभी तो विस्तार क्या है, अपनी गति संभालो यार, इतना विस्तार अच्छा होगा। देखो, देश में जो, इस प्रदेश में जो अपराध की स्थिति है उसका मुख्य कारण मुख्यमंत्री स्वयं है। मेरा ये उसको चुनौती है बार बार। ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसका जो भी मंत्री होता है उसको शाम को एक बार सारे प्रदेश की, आजकल जो सिस्टम बना है, मैं अगर बावलवाड़ा थाने का भी रिकॉर्ड देखना चाहूँ तो तुरंत क्लिक करके देख सकता हूँ आज बावलवाड़ा में किस प्रकार की घटना हुई है। तो कम से कम सारे प्रदेश के जो 861 थाने थे, अभी कुछ और बड़े हैं, उनका रिकॉर्ड रोज़ आपके सामने आता है। उनमें हुए अपराधों पर आप या आपका स्टाफ कोई निगाह डाले, और निगाह डालने के बाद जो भी इंचार्ज आपका डिपार्टमेंट का, वो एसपी से बात करे किस प्रकार का अपराध हुआ, क्या हो रहा है, उस पर क्या जांच हो रही है। यहाँ तो किसी को, जो मुख्यमंत्री 18 महीने तक 8 सिविल लाइन से नहीं निकले, उस प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर तो भगवान ही बचाएगा। सर, आप बार बार कहते हैं कि गुटबाजी है कांग्रेस में, वो तो एक हेलीकॉप्टर में बैठ के आते हैं सारे के सारे। भले हेलीकॉप्टर में एक में बैठ के आओ ना, एक उस होटल में गया तो मेरे कहने से गया था, मैंने भेजा था। तो बेटा वल्लभनगर में बीजेपी की जीत का दावा नहीं कर रहा है क्या? वल्लभनगर में क्या? भाजपा की जीत का दावा नहीं कर रहा है। मैं जाऊंगा तब करूंगा यार, बिना देखे तो मैं कैसे? आपको संशय क्यों है सर? मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। आप प्रातःकाल में मेरे खिलाफ 40 साल से लिखते थक गए ना। मैं सही बहुत, मैं मतलब प्रातःकाल में, मैं जब बड़ी सादरी का एमएलए था तब से मेरे को कोई दिन आपका पेज ऐसा नहीं, पर मैं भी बंदा ऐसा हूँ जो मैंने कहा यार मैं अपने कर्मों पे विश्वास करता हूँ यार, जो करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ, किसी से दुनिया से न घबराता हूँ, न कभी किसी से कुछ मांगता हूँ, न किसी के दरवाजे पर जाके खड़ा रहा, न कभी सिफारिश करने का प्रयास किया। भगवान के ये मेरे पर शुक्र है कि मैं अपने परिश्रम पर और अपने स्वयं के कैरेक्टर पर अपना पूरा भरोसा रखता हूँ। इसीलिए मैं आपके प्रेस में भी मैंने जो बात कही होगी वो कड़वी ज़रूर लगी होगी आपको, लेकिन मैं इसी छींची लेदर पसंद नहीं करता हूँ। अगर वल्लभनगर में सफलता नहीं मिलती है तो जिम्मेदारी पार्टी लेगी या टिकट दिलाने वाले नेता लेंगे? जो भी होती है वो पार्टी की होती है, किसी एक आदमी की नहीं होती। निर्णय होता है वो पार्टी का, सफलता असफलता पार्टी। धन्यवाद।